स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति कुमार आज आपको सिखाऊंगी प्रार्थना। तो ये जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है ना। प्रार्थना हम अपने घर पे भी करते हैं और जो स्कूल में प्रार्थना यानी प्रेयर कराई जाती है वो हम सब करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी करते होंगे, हम करके आ गए। तो इसमें जो प्रार्थना है वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, पहले मैं रीड करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा, शब्द रूप शक्ती दे, भाव रूप भक्ती दे, प्रगतीचे पंख दे चिमण पाखरा, विद्या धन दे अमहास, एक छंद एक ध्यास, नाव नेई पैलतिरी दया सागरा, हो आम्ही नीतिमंत कला गुणी बुद्धिमंत, कीर्तिजा कड़स जाए उंच अमरा। तो ये इसके जो कवि हैं वो कौन है, जगदीश खेबुड़कर जी, उन्होंने ये लिखा है। तो ये इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और यहाँ पे आपके बुक में भी आप देखोगे, टेक्स्ट बुक में बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना, जो भी हम प्रार्थना करते हैं हमेशा हाथ जोड़कर करते हैं। तो वो हाथ जोड़कर क्या बोल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। किसको, अपने स्कूल को। स्कूल को कैसे मालूम पड़ेगा आपको, क्योंकि ज्ञान मंदिरा है ना, माझा मतलब मेरा, ज्ञान मंदिरा, वो अपने स्कूल को क्या कर रहे हैं, नमस्कार। और क्या बोल रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी भगवान उसको बोल रहे हैं। हमको पता है सत्यम सत्य शिवम सुंदरा। शब्द रूपी शक्ति दे, भाव रूपी भक्ति दे। वो क्या बोल रहे हैं कि ये स्कूल जो है ज्ञान मंदिर है, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप हमें शब्द रूप शक्ति दे। देखो मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि आप हमेशा बेटा दिमाग अगर आपका सही चलेगा तो आपके शब्द भी क्या होंगे, सही जाएंगे। तो वो प्रार्थना करके नमस्कार कर रहे हैं अपने स्कूल को और साथ के साथ बोल रहे हैं कि हमारे शब्दों में क्या दे, शक्ति दे, कि ताकि हमसे है ना कोई बात गलत ना बोली जाए। भाव रूपी भक्ति दे। देखो प्रार्थना तो हम कर रहे हैं और अंदर मन में कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा चलेगा नहीं चलेगा। हमारे अंदर क्या है, वैसा भाव दे कि हम ऐसी भक्ति कर सके ताकि हमारा जो दिमाग है वो सही चले। प्रगति से पंख दे चिमण पाखरा, है ना। हम जो बच्चे हैं ना, हमको क्या दो, पंख दो। तो हमें पंख की जरूरत, हम कोई बर्ड है क्या, नहीं। लेकिन वो समझाना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा पंख दो, मतलब हमें बोलते हैं ऐसी शक्ति दो, भक्ति दो, ताकि हम क्या करें, प्रगति करें, हम प्रोग्रेस करें। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अब 7th में आ गए ना, तो अब 6 से प्रोग्रेस करते करता है, ठीक है। कोई कोई अच्छे से करके आया, कोई कोई रिवीजन के भरोसे करके आया, लेकिन रिवीजन के भरोसे है ना उसको प्रगति नहीं मानते बेटा। सिर्फ आप बोलते ना ऐसे ही चलो, तो रिवीजन के भरोसे नहीं चलना है ना। लेकिन मेहनत से जो बच्चे आगे आ रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हमारी क्या हो, प्रगति हो। ऐसे ही वो बता रहे, प्रगति से पंख दे चिमण पाखरा, कि हम जो ज्ञान लेने आ रहे हैं तो हमें ज्ञान क्या हो, अच्छे से मिलता जाए और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। विद्या धन दे अमहास, एक छंद एक ध्यास, यानी वो बोल रहे हैं जो हमें क्या दे दो, विद्या का जो धन है, धन इन द सेंस कैसा, कैश वाला नहीं है। आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास नॉलेज होगी, तो आप कोई भी काम कर सकते हो जो आपके फील्ड का पसंद होगा। लेकिन आप कोई भी फील्ड करो, लेकिन उसमें स्टडी क्या है, फर्स्ट पार्ट आती है। कहीं भी जाओ, नाम लिखना आएगा, साइन करना आएगा, और आपको आता ही नहीं होगा, आप कैसे भी करोगे, है ना, तो उससे सामने वाला क्या होता है, आपकी कमजोरी पकड़ लेता है, भले आपके अंदर कितना भी गुण क्यों ना होने दो। तो इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या, आपकी ये एज है तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसलिए प्रार्थना में बोल रहे हैं कि विद्या धन दे अमास, यानी हमें जो भी विद्या में जो तकलीफ आती है, देखो कभी कभी कैसा होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, हर बच्चा चाहता है पढ़ना, है ना। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें इतनी डिफिकल्ट लगने लगती है तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इसे करना ही नहीं है। इसलिए प्रार्थना करके बोली गई है, हे ईश्वर, आप बोलते ना हमसे है ना, हमारी बोलते ना परीक्षा मत लीजिए, आप हमें क्या दे दो, विद्या दे दो अच्छे से, एक छंद एक ध्यास, है ना। इसको एक तरीके से हमारी हॉबी बना दो और हम इसके बारे में कंटिन्यू सोचते रहे। जब हमें कोई भी तकलीफ हो, है ना, तो हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मार्ग दिख जाए, कोई ना कोई हमें रास्ता दिख जाए, ताकि हमारी पढ़ाई किस तरीके से आसान हो जाए। नाव नहीं पैर तीरी दया सागरा, यस, ये जो हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से उनका कहना है कि हम किस में सवार हैं, बोट पे सवार हैं, है ना, पानी की बोट में। तो अभी हम बैठ तो गए हैं, इस किनारे से बैठ गए, यानी हम स्कूल में तो एंटर कर गए। अब हमारी नैया पार कब होगी, जब हम अच्छे से पढ़ लिख कर बड़े इंसान बन जाएंगे, है ना। तो जो हमारी जो नाव है, मतलब जो नाव में बैठे हम स्कूल में, तो हमारा उस किनारे यानी नाव से उस किनारे, यानी अभी जो हमारी पढ़ाई है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। कोई ऐसा ना रहे ये तो ऐसे ही पास हो गया, नाम के लिए इसने 7वीं करी, 8वीं करी, 10वीं करी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, ये आपकी एज है, तो आपको कैसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जो भी आपके मम्मी पापा के सपने हैं और आपके खुद के सपने हैं, बड़े होकर वो सपने हैं ना, सपने नहीं होने चाहिए कि हाँ स्कूल गया तो था, पढ़ा नहीं, हमने तो ट्यूशन भी लगाया, हमने तो ये भी खरीद के दिया, गाइड भी दी, वो भी दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे, तकलीफ आती है आने दो, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं हो रहा है उसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दो, लेकिन वापस खोलोगे तो कुछ ना कुछ आपको आसानी जरूर मिलेगी। ये एक मान के चलो मेरी तरफ से ना आपको बेटा टिप है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप कुछ पढ़ रहे हो तो ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट लग रहा है ना, उस टाइम के लिए उसको बंद कर दो, है ना, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, घूम फिर आओ, पानी वानी पी लो। अगर कल एग्जाम
नहीं है ना, कल एग्जाम नहीं है तो उसको 1-2 दिन बाद खोलो, लेकिन आप देखना आपको वो इजी लगे। और अगर कल एग्जाम है तो उसका मतलब ये नहीं कि आज आप बैठोगे और थोड़ा घूम के आओगे, पानी पियोगे, टीचर आपने बोला था हमने किया। आपको पढ़ाई को है ना पहले से पढ़ते रहना है, ठीक है। हो आमी नीतिमंत कला गुणी बुद्धिमंत, है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियर है ना एक तरीके से कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बोलते ना कि पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन बोलते ना अक्ल एक पैसे की नहीं है। ज्ञान पूछो तो पूरा है, कुछ पूछो आंसर आता है, लेकिन जो बोलने का बिहेवियर है ना वो नहीं है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, बुकों की पढ़ाई को भी पढ़ना है, और जो जीवन में अपने चलता है ना कि कैसे कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे, छोटों से कैसे, संकट में कैसे, खुशी में कैसे। खुशी है तो ऐसा नहीं कि सामने वाले के दुख है तो उसमें भी हम दांत फाड़ रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरे के दुख में भी दुख है, भले हम नहीं जानते हैं ना, लेकिन उसके सामने कम से कम हंसे नहीं ना। तो ये भी एक तरीके से आपको बोलते हैं ना नीतिमंत में है, मीन्स आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कला गुणी बुद्धिमंत, यस हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कला होनी चाहिए। देखो कला किसी भी तरीके की हो सकती है आपके अंदर, पढ़ाने की, बोलने की, बैठने की, उठने की, है ना। कोई बोले कि नहीं नहीं समझदारी पूरी है ना। और बुद्धि तो हमेशा होनी चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो सारी चीजें ये सब क्या है, वेस्ट है। कीर्ति चा कलश जाए उन चमरा, यस जो आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आप लोगों का नाम जो है वो कैसा होना चाहिए, ऊपर बढ़ता रहना चाहिए ना, शिखर की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। और कहाँ छूना चाहिए, अम्बरा, यानी कि आसमान की तरफ, आसमान तक आपका नाम जो है रोशन होना चाहिए। आसमान एकदम ऊंचे है ना तो आप लोगों का नाम भी कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। जो भी आपका नाम है XYZ, जो भी बच्चा आपका नाम है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो तो आपकी क्लास से शुरू होता है। देखो कभी भी है ना आपका नाम कैसे शुरू होगा बेटा, घर में तो सब लोग पढ़ते हैं, मेन प्रॉब्लम आती है स्कूल में जाने के बाद की, कि स्कूल में आपका नाम हुआ ना, आप फर्स्ट रैंक लाए नहीं लाए ना कोई बात नहीं, सेकंड तो लाओ, थर्ड तो कम से कम डब्बू की श्रेणी में मत आओ, तो कम से कम आप धीरे धीरे उठने तो लगोगे। जब धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आप कोशिश करोगे तो जरूर लेके आ जाओगे। तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने जगदीश केबुलकर जी ने बताया कि बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं अपने स्कूल के लिए, और आप ये प्रार्थना है, आप लोग इसको दिल से पढ़ो और अपने मन में आप भी बोलो कि हे भगवान, हे ईश्वर, जो भी आप लोग बोलते हैं आपके कास्ट में वो बोलो कि आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है, आप लोग बहुत लकी हैं। बीच में जो भी आपको कोई तकलीफ आ रही है पढ़ने में, वो तकलीफ दूर हो, आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करें, और आगे आपकी भी फैमिली होगी, आप उनका भी नाम रोशन करें। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मम्मी, लड़की है तो मम्मी या लड़के हो तो पापा, आपने पढ़ा भी था या नाम के लिए स्कूल गए थे। सिर्फ नाम के लिए हमें पढ़ाई बेटा नहीं करनी है, पढ़ाई को पढ़ना है और उसको समझना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेगा। थैंक यू।